આજરોજ દમણ ભાજપ કાર્યાલયમાં દમણ દીવ દાદરા નગર હવેલીના ભાજપ અધ્યક્ષ દીપેશ ટંડેલ દ્વારા કેન્દ્રમાં 8 વર્ષ પૂર્ણ થતાં 8 વર્ષની ઉપલબ્ધિઓ વિશે માહિતી આપી હતી। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और यही प्रतिबद्धता पूर्ण करने हेतु एवं पार्टी का जो संकल्प है एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इसे पूर्ण करने हेतु केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक योजनाओं को लागू कर रखा है। जो प्रमुख योजना है जिनसे इस देश प्रदेश और जिला के जनहित का कल्याण हुआ है और जनहितैषी कार्य चल रहे हैं। ये प्रमुख योजना है जनधन योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हर घर जल मिशन, स्वच्छता भारत मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा योजना। यही योजनाओं के माध्यम से हम इस देश के सभी किसान, युवा, गरीब, महिला और कल्याण हो, उत्थान हो, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को बताते हो मुझे आज गर्व हो रहा है कि इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से ये सभी योजना हम सफलतापूर्वक धरातल पे उतार रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 2014 से पहले इस देश की परिस्थिति क्या थी। यह देश में निराशा का वातावरण था, युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था, महिलाओं की सुरक्षा में चूक हो रही थी, इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। किंतु जब 2014 में इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के रूप में जनमत दिया, तब से ये सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभाला, तभी से उन्होंने खास करके स्वच्छता से स्वस्थता और स्वस्थता के साथ आत्मनिर्भरता, और इतना ही नहीं किंतु इन तीनों अभियानों के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का निर्माण और बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के ऊपर भी काम चालू किया। आपको याद होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने खुद सफाई अभियान चालू किया। उन्होंने खुद रास्ते पर, समुद्र किनारे पर, महाविद्यालयों में यह अभियान चलाया और जनता ने इसे पूरा सहयोग देते हुए इस स्वच्छता अभियान को जन जन का आंदोलन बना दिया। और यही स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज देश में 11 करोड़ 20 लाख शौचालय का निर्माण हुआ है। हमारे प्रदेश में भी 17,864 ऐसे शौचालय का निर्माण हो चुका है। इस तरह स्वच्छता को एक देश भर में एक आंदोलन बना दिया। और आज आप देखते होंगे तो सरकारी जगह, जाहिर मार्ग, महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन, ये सभी चीज़ आपको स्वच्छ और सुथरी दिख रही है। स्वच्छता अभियान के बाद साथ साथ उन्होंने शुरू किया स्वस्थ का अभियान। और स्वस्थ का अभियान ये खाली नाम नहीं है, स्वस्थ अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इस देश में 7 IIM, 15 ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऐसी 15 एम्स खोली गई। हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चालू किया। आज आपको बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि पूरे देश में 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी हमारे पास 12 सीट थी, आज ये 12 सीट से बढ़कर एक मेडिकल कॉलेज हो सकती है। साथ साथ स्वास्थ्य को, लोगों की जनता का स्वास्थ्य बना रहे और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, इसके लिए नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेजों का निर्माण हुआ है। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इतना ही काम नहीं था, किंतु गरीब लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले उसके लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज देश में 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है। और उसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने 5 लाख तक का अपना ऑपरेशन हो, अपना फ्रैक्चर हो, ऐसा हॉस्पिटल से लाभ भी लिया है। हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो 1,55,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुआ है
और 8,100 लोगों ने इसका लाभ भी लिया हुआ है। खाली आयुष्मान भारत ही नहीं, किंतु लोगों को मुफ्त सस्ते में दवा मिल जाए, इसके लिए जन औषधि केंद्रों भी शुरू किए। पूरे देश भर में 8,727 जन औषधि केंद्र और राधानगर हवेली और दमन दीव में 40 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र उपलब्ध है। और यही जन औषधि केंद्र के माध्यम से पूरे देश, प्रदेश, जिला और गांव के लोगों को बहुत ही सस्ते भाव में दवाएं मिल रही हैं। दवा के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, उसके लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर, खाली हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में हेल्थ वेलनेस सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे 90 सेंटर कार्यरत हैं। आप सभी को मालूम होगा कि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा परिणाम हमें कोरोना काल में मिला। जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैल गई, तब यही प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया सकारात्मक कार्यों की वजह से हमारा देश कोरोना के साथ में लड़ने में अग्रसर है। ज़्यादातर अनुभव ऐसा रहा है कि जब भी कोई भी ऐसी महामारी आई, तब ऐसी रसी, वैक्सीन ढूंढने में सालों निकल गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 10 महीने में इसकी वैक्सीन ढूंढी गई और इस देश में 190 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी प्रथम डोज 2,73,000 और सेकंड डोज 2,32,000 का दिया गया। साथ साथ जब कोरोना जैसा महाकाल चल रहा था, तब लोगों को रोजगार की समस्या थी, गरीबों को तकलीफ ना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लागू की गई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से करीबन 80 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त अनाज दिया गया और हमारे प्रदेश में भी 2,59,200 लोगों को इस मुफ्त अनाज का लाभ मिला और 60,000 से ज़्यादा परिवार इसके लाभ उठाते रहे। यानी स्वच्छता के साथ स्वस्थता और स्वस्थता के आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर कार्य आगे बढ़े। आपको याद होगा कि जैसे ही 2014 में उन्होंने नेतृत्व संभाला, आत्मनिर्भर भारत उनकी प्राथमिकता है और आत्मनिर्भर भारत और इस देश का हर एक आदमी आगे बढ़े, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था वो था काला धन, और काला धन के ऊपर इस देश से मुक्ति देने के लिए उन्होंने नोटबंदी की और खाली नोटबंदी करके काला धन समाप्त किया, इतना नहीं किंतु साथ साथ जनधन योजना भी चालू की और जनधन योजना के माध्यम से अच्छे व्यवहारिक ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए आज 45 करोड़ अकाउंट खोले गए और उसमें 25 करोड़ महिलाएं रही। हमारे प्रदेश में भी 2,13,000 से ज़्यादा जनधन के अकाउंट खुले और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही जब किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम शिमला में हुआ, तब यही जनधन अकाउंट की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपया सीधा जमा हुआ। यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा जो कदम है वो जनधन योजना के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लागू की गई और इस देश में 1 करोड़ 22 लाख शहरी आवास योजना और 2 करोड़ 43 लाख ग्रामीण आवास योजना बनाई गई। खाली आवास ही नहीं, लेकिन उनको अच्छा आरोग्य मिले, इसलिए हर घर जल मिशन, इसके अंतर्गत 6 करोड़ 20 लोगों को नल का कनेक्शन दिया गया। हमारे प्रदेश में भी 85,000 से ज़्यादा इस बारे में जल का कनेक्शन दिए गए। हर घर जल मिशन के साथ साथ आगे बढ़ते हुए जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटड़ी और फुटपाथ पे काम करने वाले, ऐसे लोगों के भी उनके व्यवसाय चले, इसके लिए इस प्रदेश में 22 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिया गया। साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर है, जो युवा है, उनका भी शक्ति आगे बढ़े, उन्होंने भी उनका भविष्य अच्छा रहे, उसके लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई और इस प्रदेश में 4,500 से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। यानी हर क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य हो रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल कूद के नए आयाम किए गए। हमारे प्रदेश में आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम बन चुका है। साथ में हर ज़िले में, हर प्रदेश में IIT हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, ऐसे हर एक क्षेत्र में काम हुआ ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल बने और ऊर्जामय बने। महिलाओं को भी सशक्तिकृत कराने के लिए हर क्षेत्र में काम किए गए। आपको याद होगा कि महिलाएं पहले धुएं से लेकर अपना खाना बनाई थी और उनका स्वास्थ्य खराब होता था, लेकिन उजाला योजना को स्टार्ट करते हुए 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस देके उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको गैस मुफ्त लेवल को उपलब्ध कराए। हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी 15,150 महिलाओं को इसका लाभ दिया गया। इतना नहीं, महिलाओं सशक्तिकरण हो, नेतृत्व करे, इसलिए इस प्रदेश में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। यानी हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत
युवाओं के लिए अवसर, महिलाओं को सशक्तिकरण और साथ साथ जो स्वच्छता से स्वस्थता, स्वस्थता से आत्मनिर्भरता, इतना ही नहीं किंतु बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसकी वजह से आज हम भारत देश विश्व पटल पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सालों से जम्मू कश्मीर में एक बड़ी समस्या थी। एक ही देश होने के बाद 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्टिकल 370 को रिमूव किया और पूरे जम्मू कश्मीर को इस देश का अखंड भाग बना दिया। साथ साथ राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की। 70 सालों से जो काम अटका हुआ था और जिसकी वजह से देश भर में आंदोलन हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ही कुशलता के साथ आज राम मंदिर बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया। उतना ही नहीं, साथ साथ महिलाओं को जो सबसे बड़ी, मुस्लिम महिलाओं को जो सबसे बड़ी तकलीफ थी ट्रिपल तलाक की, वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी नाबूद कर दिया। यानी बहुत सारे ऐतिहासिक कदम। साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ 2014 से पहले थी, लगातार हम पहले मीडिया में सुनते थे कि यहाँ सीरियल बॉम्ब कांड हुआ, आतंकवादी घटना हुई, सीमा सुरक्षित नहीं रही, बहुत सारे सैनिकों के साथ पाकिस्तानी लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद हमने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उनकी सीमा में जाके हमारे सैनिक ने जाके एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। और पिछले 8 सालों में आपको कभी सुनने में नहीं आया होगा कि कोई बड़े शहर, बड़े ज़िले में सीरियल बॉम्ब कांड हुआ है, आतंकवादी घटना। यानी पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करते हुए इस देश की जनता को एक अच्छा सुनहरा ईज़ ऑफ लिविंग का संदेश दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य आपने देखे होंगे कि आज तक खाली 50 एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, लेकिन पिछले 8 सालों में 80 से ज़्यादा एयरपोर्ट का निर्माणाधीन कार्य कंप्लीट हो चुका है और 2024 तक 130 से ज़्यादा एयरपोर्ट कार्यरत हो जाएंगे। 2014 से पहले प्रतिदिन सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। यानी हर क्षेत्र में कामकाज आगे बढ़ रहा है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले, इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा माहौल खड़ा रहे और कोरोना जैसी तकलीफ में भी जो प्रधानमंत्री द्वारा अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर की गई, उसके लिए आज हमारा GDP जो 8.2 निर्भर किया गया है। इतना ही नहीं, एक GST, वन नेशन वन टैक्स, और इसके माध्यम से आज इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा अवसर मिला है और जो हमारा एक्सपोर्ट्स था वो कोरोना काल के होते हुए 400 बिलियन के पार ऊपर हो गया। यानी आप सभी को बताते हुए मैं खुशी हो रही है कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है और यहाँ प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, किसानों को सम्मान देने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए, युवाओं को अच्छा अवसर प्राप्त करने के लिए आज हम इस दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली दमन दीव।